नमस्कार, झारखंड विशेष चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं वक्फ कानून की, जो पूरे देश में लागू हो गया है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वक्फ कानून के अनेक फायदे बताए गए हैं, जैसे वक्फ की कामकाज में पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, मनमानी पर रोक लगेगी और संपत्ति का रिकॉर्ड डिजिटल हो जाएगा। पर इसमें मुस्लिम समुदाय को कुछ बातों पर आपत्ति है। जैसे पहली बात है कि गैर मुस्लिमों को इसमें प्रवेश दिया जा रहा है, और दूसरी बात है कि बोर्ड में जिला अधिकारियों की सुपरमेसी। इसी बात पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को आपत्ति है और धरना प्रदर्शन या आंदोलन इस तरह के चल रहे हैं। तो इसमें केंद्र सरकार ने एक और गलती की, जैसा कि कृषक कानून बनाते समय किया था। सभी पक्षों से राय नहीं ली गई और न तो खुली बहस हुई, और सबसे बड़ी बात है कि जल्दबाजी में कानून बनाया गया। पता नहीं इसका राजनीतिक उद्देश्य है क्या है, ये तो कहा नहीं जा सकता, इस समय पर पता चलेगा। पर वक्फ कानून की बात करते समय एक नेता ने बहुत बड़ी बात कही कि इसमें पिछड़े मुसलमानों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। तो मैं उस नेताजी से एक सवाल करना चाहता हूं कि देश में जो मंदिर हैं उसके प्रबंधन में और संचालन में दलित और पिछड़े हिंदुओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आप लोग कब कानून ला रहे हैं? केवल मुस्लिम की भागीदारी, मुस्लिम पिछड़ों की भागीदारी से बात नहीं बनेगी। आप पिछड़े और दलित हिंदुओं की भी मंदिर के संचालन में और प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या करने जा रहे हैं? एक बात यहाँ ध्यान देने की बात है, मैं मंदिरों में नौकरी करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मंदिरों के प्रबंधन और संचालन की बात कर रहा हूँ। इसके पास वास्तविक शक्तियां होती हैं और जो बजट और उसके खर्च को नियंत्रित करते हैं और अपने हिसाब से खर्च करते हैं। मैं देश के प्रमुख मंदिरों की बात करता हूँ, 3 प्रमुख मंदिरों की, जिसमें संपत्ति, पिछड़े और दलितों की जनसंख्या और उसकी प्रबंधन की स्थिति पर बात करूंगा। जैसे पहले स्थान पर है बालाजी, तिरुपति का बालाजी मंदिर या तिरुपति तिरुमाल वेंकटेश्वर मंदिर। इस मंदिर की कुल संपत्ति 2.5 लाख करोड़ की है। तो यहाँ पर पिछड़ा और दलित की जनसंख्या 65% है, और यहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी। तो वे बतावे कि इस मंदिर में पिछड़ों और दलितों को प्रबंधन की शक्ति देने के लिए कब और कैसा कानून बनाने जा रहे हैं। और दूसरा मंदिर है जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा। इस मंदिर में पारदर्शिता की बहुत कमी है, आय और संपत्ति का मूल्यांकन नहीं हुआ है और डिजिटल तो है ही नहीं। और कहा जाता है कि इस मंदिर के पास में 30,000 से लेकर के 60,000 एकड़ तक जमीन है। तो इसके प्रबंधन में भी दलितों और पिछड़ों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। और यहाँ के भी मुख्यमंत्री जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो वे भी जरा इस पर ध्यान दें और ऐसा काम करें। और तीसरा नंबर पर है पद्मनाभन मंदिर, तिरुवनंतपुरम, केरल का। इसके पास 1,000 एकड़ से अधिक जमीन है, और लेकिन इसका मूल्यांकन नहीं हुआ है, डिजिटल नहीं है, और इसकी संपत्ति 1.5 लाख करोड़ के लगभग में है। मंदिर के कुल बजट 1,000 करोड़ रुपए से ऊपर की रहती है।
तो मंदिरों में सामान्य समस्या यही है कि उनके प्रबंधन में पूरी तरह से पारदर्शिता नहीं है। कैसे खर्च होती है राशि और पिछड़ों और दलितों पर कितनी खर्च की जाती है, इसका ब्यौरा भी सार्वजनिक नहीं होता है। तो ये भी बतावें कि पिछड़े और दलितों के उत्थान और कल्याण के लिए कितनी राशि खर्च की जाती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि भारत की जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मंदिरों के प्रबंधन में पिछड़े और दलितों को अधिकार देकर, या कह सकते हैं कि महात्मा गांधी और विनोबा भावे ने भी कोशिश करने के बाद भी हरिजनों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिला सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने हरिजनों को, दलितों को मंदिर के संचालन का अधिकार देकर ऐतिहासिक काम किया है, और वे इस बात का डंका पूरे विश्व में पीट सकते हैं। उनको कोई भी डंकापति नहीं कहेगा। तो जो नेताजी जो इस तरह की बात कर रही थी, मैं उससे कहना चाहता हूं कि बिहार में तो जाति गणना हो चुकी है और वहां पर सब डाटा सार्वजनिक है। तो आप पटना के हनुमान मंदिर से इस काम का शुरुआत आराम से कर सकते हैं। पिछड़े और दलितों को मंदिर के संचालन का अधिकार दे दें, जिससे कि उनका कल्याण होगा। और मैं बता देता हूं कि पटना के हनुमान मंदिर की प्रतिदिन की आमदनी 10 लाख रुपया है। तो नेताजी शुरू करें, और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से मेरा कहना है कि जल्द से जल्द इस पर कानून बनावें, जिससे कि दलितों और पिछड़ों को मंदिर के प्रबंधन और संचालन का अधिकार मिले। और दूसरी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी के वैसे सांसदों से अपील करना चाहता हूं जो कि एसटी, एससी या ओबीसी के हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपने समुदाय की अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए आप कब आगे आएंगे। और एक बात जान लीजिए कि आप ही की बदौलत सरकार चल रही है। यदि एससी, एसटी और ओबीसी के सांसद चाहे तो सरकार गिरा दे। तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि केंद्र सरकार को ऐसे कानून बनाने के लिए बाध्य करें कि मंदिरों के संचालन और प्रबंधन का अधिकार दलितों और पिछड़ों को मिले, जिससे कि हिंदू धर्म के संगठन और काम में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो। धन्यवाद।